गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लालूश्री राजाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी रूट स्टेम ट्रांजिशन, यानी कि जड़ तना अवस्थान, मतलब जड़ और तना के जो मिलने का जो स्थान होता है या उनकी स्थिति जो होती है ये पौधों में किस प्रकार की होती है। तो वही हम लोग देखेंगे। ये बाहरी तौर पे तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये क्या होगा आंतरिक तौर पे उनमें क्या होता है, जड़ तना जो होते हैं आपस में क्या होंगे, एक स्थिति के हिसाब से क्या होते हैं, वे जुड़े रहते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जो पौधे होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं मोनोकोट डाइकोट दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक वर्षीय और बहुवर्षीय। तो एक वर्षीय पौधों में जो रूट स्टेम जो लगने का क्रम होगा, मतलब जुड़ने की जो स्थिति होगी वो थोड़ी अलग होगी, और डाइकोट जो पौधे होंगे उनमें अलग प्रकार का होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे जड़ के आंतरिक लक्षणों में क्या होता है, क्रमिक रूपांतरण, मतलब उनमें कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण से स्टेम के इंटरनल लक्षण में परिवर्तित होने की जो क्रिया होगी, किसमें, यहाँ पे जड़ के आंतरिक लक्षण में, इंटरनल पार्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होती रहती हैं, जिसके कारण से स्टेम के आंतरिक लक्षण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। रूट वाला भाग कुछ कुछ परिवर्तित होगा उनका इंटरनल पार्ट, तो स्टेम में वे परिवर्तित हो जाएंगे, तो उसे रूट स्टेम ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कि ट्रांजिशन कहने का अर्थ क्या होगा, इनमें जड़ का जो एग्जार्क होगा, ठीक, रूट का एग्जार्क यानी कि क्या होगा, वो बाहरी कवच, ठीक ना, वो जाइलम के एंडार्क में तथा रेडिकल वैस्कुलर बंडल कंजोइट में परिवर्तित होता है। ठीक ना। इस प्रकार में विशिष्ट बात यह होती है कि उनमें क्या होंगे, दोनों अक्षों के जो टिश्यू है उनका लगातार क्या होता है, उनका लगातार क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू परिवर्तन होता है। ठीक ना, जिसके फलस्वरूप में निश्चित रूप से यह परिवर्तन प्लांट के एक्सिस वाले भाग में संपन्न होगा। तो ट्रांजिशन जोन कहाँ पे स्थित होगा, ये रूट और स्टेम के मध्य में, ठीक ना, जहाँ से मतलब सॉइल सरफेस से लेके क्या होगा, एरियल जो भाग होगा वहाँ पे ही ये स्थिति, मतलब उनमें परिवर्तन की क्रिया होगी, जिसे रूट स्टेम ट्रांजिशन कहेंगे। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रूट स्टेम ट्रांजिशन। तो जड़ तना अवस्थान की जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होंगे, तो जैसे इसमें बताया गया है, एंजियोस्पर्म में विभिन्न प्रकार के पौधे आते हैं। ठीक ना, बहुत प्रकार के पौधे आते हैं जिनकी स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, रूट स्टेम ट्रांजिशन पाया जाता है। तो उन्हें देखने पे इन्हें चार प्रकार में बांटा गया है, किसको, रूट स्टेम ट्रांजिशन को। पहला है फ्यूमेरिया टाइप, सेकंड है कुकुरबिटा टाइप, थर्ड है लेंथाइरस टाइप, फोर्थ है एनीमेरहाना टाइप। पहला फ्यूमेरिया। तो फ्यूमेरिया क्या होगा, तो यह फ्यूमेरिया जो होगा मीराबिलिस जलापा या डिपाकस आदि पौधों में मिलता है। मीराबिलिस जलापा जो पौधा होगा वो क्या होगा, ये आपका जलीय पौधे होते हैं। ठीक ना, मीराबिलिस जलापा जो होंगे ये जलीय पौधे होते हैं। इनमें क्या होगा, फ्यूमेरिया प्रकार का रूट स्टेम ट्रांजिशन मिलेगा। तो इनमें क्या होगा, इनमें जो जाइलम स्टैंड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाइलम स्टैंड जो होंगे वे विभक्त होते हैं तथा वे रेडिकल दिशा में परिधि की ओर धीरे धीरे खिसक जाते हैं, मतलब अलग होंगे जाइलम और फ्लोएम, उसके पश्चात वे धीरे धीरे क्या होंगे, परिधि की दिशा में, ठीक ना, दोनों जो होंगे वे क्या होंगे, अरीय दिशा में क्या हो जाएंगे, खिसकते खिसकते परिधि की ओर आ जाएंगे। फिर फ्लोएम क्या होगा, केवल परिधि की ओर ही खिसकेंगे, मतलब जाइलम जो होंगे वे क्या करेंगे, अरीय भाग में, ठीक ना, परिधि की ओर खिसक जाएंगे, लेकिन फ्लोएम परिधि भाग में ही स्थित होते हैं। ठीक ना, जाइलम के विपरीत इनमें बताया गया है। फिर उसके बाद जाइलम जो होंगे 180 डिग्री कोण बनाते हुए, ठीक ना, 180 डिग्री कोण बनाते हुए जाइलम वाला जो भाग होगा वे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट से एंडार्क हो जाएंगे, मतलब अंदर से बाहर की ओर हो जाएंगे। उसके पश्चात क्या होगा, जाइलम के विपरीत जो विन्यास होगा, फ्लोएम के नीचे दो डॉटर सेल, ठीक ना, दो डॉटर जाइलम सेल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, दो डॉटर यहाँ पे जाइलम सेल जो होंगे क्या हो जाएंगे, एग्जार्क एंडार्क हो गए, एग्जार्क वाले एंडार्क हो जाएंगे, और वे क्या होंगे, एक फ्लोएम से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के पश्चात क्या होंगे, दोनों के जो दो डॉटर सेल हैं जो वे आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करके एक ही क्या करेंगे, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करेंगे, यानी कि फ्लोएम का एक पार्ट और जाइलम दो जो है वे आपस में फ्यूज करके एक ही स्टैंड का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे, जो फ्यूमेरिया टाइप का रूट स्टेम ट्रांजिशन है, इनमें क्या होंगे, दो जो जाइलम होंगे, ठीक ना, दो जाइलम जो होंगे
वे क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे रूट स्टेम ट्रांजिशन का निर्माण करेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग कुकुरबिटा टाइप का। तो कुकुरबिटा टाइप का कहने का क्या होगा कि ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत जितने भी पौधे आएंगे, यानी कि कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे आप लोग कद्दू का देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे कुकुरबिटा प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा, कुकुरबिटा, टीनोस्पोरा, रिसिनस, फेसियोलस, एसर, ट्रेप्यूलोम आदि पौधे में पाया जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कुकुरबिटे का स्टेम देखे होंगे, ठीक ना सारे लोग। तो कुकुरबिटा के स्टेम में क्या होगा, कुकुरबिटा टाइप का रूट स्टेम ट्रांजिशन पाया जाता है। इनमें जो जाइलम होंगे तथा फ्लोएम दोनों अपने रेडिकल स्थिति में ही दो भागों में विभक्त होता है, ठीक ना, तथा इनकी जो शाखाएं होंगी धीरे धीरे परिधि की ओर खिसकने लगती हैं और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेंगी, जाइलम और फ्लोएम और ये भाग में स्थित रहते हैं, फिर धीरे धीरे वे क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग होकर अपनी पार्श्व दिशा की तरफ क्या करेंगे, मुड़ने लगे। पहले वे क्या करेंगे, धीरे धीरे एक जैसे ऊपर बढ़ेंगी, बढ़ने के पश्चात क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अलग पार्श्व दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ने लगेंगे। मुड़ने के पश्चात क्या होगा, जाइलम का जो स्टैंड होगा, जाइलम का स्टैंड जो होगा 180 डिग्री कोण घूमना शुरू कर देगा। 180 डिग्री कोण आप लोग जानते हैं, वो घूमना प्रारंभ कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, एग्जैक्ट से एंडार्क में बदल जाएगा। बदलने के पश्चात क्या होगा, जो एग्जैक्ट है वो एंडार्क में बदलने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे उनका जो जाइलम वाला भाग होगा, ठीक ना, जाइलम और फ्लोएम जो क्या होंगे, एक वैस्कुलर बंडल का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे थर्ड है यहाँ पे लेंथाइरस टाइप का। तो यह प्रकार जो होगा फिनिक्स, लेथाइरस तथा मेडिकागो आदि में पाया जाएगा। तो लेथाइरस प्लांट में लेथाइरस प्रकार का क्या पाया जाएगा, यहाँ पे रूट स्टेम ट्रांजिशन। तो इसमें एक विशिष्ट बात यह भी होती है कि इनमें क्या होगा, जाइलम स्टैंड जो होगा विभक्त नहीं होते हैं, बल्कि केवल फ्लोएम के जो बंडल होंगे वे रेडियल स्थिति में ही विभक्त होते हैं। फ्लोएम जो होंगे, फ्लोएम के जो बंडल होंगे परिधि की ओर पार्श्व दिशा की ओर खिसकते जाते हैं, पार्श्व दिशा की ओर खिसकते जाएंगे तथा फ्लोएम के स्टैंड के क्या होंगे, पास, फ्लोएम के बंडल के पास क्या हो जाएंगे, वे जाइलम वाले भाग उनकी ओर खिसकते जाएंगे तथा दो बंडलार जो होंगे अंत में दो फ्लोएम आपस में क्या करेंगे, दो बंडल आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज्ड होने के बाद जाइलम क्या हो जाएंगे, ये जाइलम स्टैंड ऊपर की ओर खिसक जाएंगे। खिसक के हुए क्या होंगे, 180 डिग्री घूम जाएंगे। घूमने के पश्चात क्या करेंगे, फ्लोएम से जाइलम वाले भाग जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये जो वैस्कुलर बंडल होगा, ये लेंथाइरस प्रकार का रूट स्टेम ट्रांजिशन कहलाएगा। फिर देखेंगे फोर्थ है एनीमेरहाना टाइप का। तो एनीमेरहाना में क्या बताया गया है कि इसमें लिलिएसी नामक जो मोनोकोटिलेडनी फैमिली के अंतर्गत प्लांट आएंगे, जैसे कि लिली का प्लांट जो जलीय पौधे होंगे, या एनीमेरहाना नामक जो पौधा है उनमें एनीमेरहाना टाइप का रूट स्टेम ट्रांजिशन पाया जाता है। तो इनमें क्या बताया गया है, रूट स्टेम ट्रांजिशन में जो जाइलम बंडल होंगे, ठीक ना, जाइलम बंडल के आधे जाइलम बंडल जो होंगे डिवाइड हो जाते हैं तथा उनकी जो शाखाएं होंगी पार्श्व की तरफ घूम जाएंगी। मतलब कि क्या होंगी, वे अंदर की ओर घूम जाएंगे। घूमने के पश्चात क्या हो जाएंगी, ये जो जाइलम बंडल होंगे वे स्टैंड से विभक्त हो जाते हैं। विभक्त होने के बाद वे क्या करेंगे, फ्लोएम के स्टैंड से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, ये 180 डिग्री घूम जाएंगे, ठीक ना, कौन से वाले भाग, जाइलम वाले भाग 180 डिग्री कोण पे घूम जाएंगे। घूमने के पश्चात ये ट्रिपल जाइलम स्टैंड में जो होंगे वे आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के पश्चात क्या होंगे, जो वैस्कुलर बंडल हैं वो 5 फ्यूज स्टैंड के जुड़ने से बनेगा। मतलब कि क्या होगा, 3-3 के जो जाइलम है वे क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे फ्लोएम से। जुड़ने के बाद वे क्या करेंगे, 2 जाइलम फ्लोएम का वैस्कुलर बंडल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जो बंडल का निर्माण होगा वो एनीमेरहाना प्रकार का रूट स्टेम ट्रांजिशन कहलाता है, जो एनीमेरहाना पौधे में, या बोल सकते हो लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत जो मोनोकोटिलिडनी प्लांट्स होंगे, जलीय पौधे, उनमें भी इस प्रकार का क्या होता है, रूट स्टेम ट्रांजिशन पाया जाता है। इसके बाद आप इनमें बता सकते हैं, जैसा कि डाइकोट मोनोकोट में बताई, तो डाइकोट और मोनोकोट में क्या होगा, जो जड़ तना अवस्थान की जो विधि होती है अलग अलग प्रकार से होगी, ठीक ना। हम लोग जैसे देखेंगे कुकुरबिटा डाइकोट के अंतर्गत आएगी, तो उनमें जो लगने का क्रम होता है वो क्या होगा, अलग प्रकार से होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत जो मोनोकोटिलिडनी फैमिली है उनमें भी क्या होगा, रूट स्टेम ट्रांजिशन
की जो विधि होगी वो अलग प्रकार की होगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो जड़ तना अवस्थान की विधि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।